हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और ईएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपका आज क्षेत्रमिति के ऊपर। ठीक है, आज ये हमारा 46वां सेट है। इससे पहले हमने 45 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित हैं और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है बेस्ट ट्रिक के साथ बताया गया है। तो मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, अभी ये मेंसुरेशन का सीरीज चल रही है। चलिए बात कर लेंगे। लिखा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें, जैसे हमारा एक चतुर्भुज है रोम्बस, जैसे इस तरीके से। ठीक है, इसकी समचतुर्भुज की भुजाएं जो होती हैं चारों समान होती हैं। इसका परिमाप बोला गया है 464 है। ठीक है, परिमाप कितना है? 464। एक काम करिए, यहाँ पर थोड़ा चित्र है ना, बड़ा बना लीजिए। चलिए देखो, इसका जो चारों भुजाओं का योग है, परिमाप है, परिमाप कितना दिया है? 164। अगर हम 164 में हम 4 से भाग कर देंगे तो ये कितना? 41 आएगा। 41 इसकी भुजा हो जाएगी, मतलब ये भी 41, सभी भुजाएं 41 की हो जाएंगी। ठीक, अब इस तरीके से हम इनका विकर्ण खींचेंगे। इसमें बोला गया है कि एक विकर्ण जो है वो 80 सेंटीमीटर का है, यानी कि एक विकर्ण हो जाएगा। जैसे मान लेते कोई भी विकर्ण मान लीजिए, ये आपका 80 है, तो यहाँ पर 40, यहाँ पर 40 हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, आधा आधा हो जाएगा। तो इन सभी में यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर आपका ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगती है, और हमने कई सारी आपको ट्रिपलेट बताई है। ठीक है, 40 41 के साथ साथ ये जो ट्रिपलेट बनेगी वो 9 बनेगी। आपको निकालना कैसे है आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये लंब का फॉर्मूला निकालेंगे। तो आपको निकालना क्या है? 41 का वर्ग निकाल देना। ठीक है, 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग, और इसे अंडरवुड में कर देना, आपका कर्ण का मान निकल आएगा। तो इसे क्या करेंगे? 1681 कर देंगे, माइनस का 1600 कर देंगे। जब इसे घटाएंगे तो ये कितना? 81 बनेगा। 81 का वर्गमूल 9 आएगा। ठीक है, तो हमने बता दिया है ये आपकी ट्रिपलेट होती है। देखिएगा, अगर ये वाला 9 है तो यहाँ पर भी 9 आएगा, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं अगर आपका डायगोनल जो है विकर्ण 1 है वो कितना है आपका? 80। दूसरा विकर्ण हमारा कितना आया? ये 9 इधर 9 उधर है, तो दोनों मिलाकर कितना बनेगा? 18। अब देखिएगा, हमारे पास दोनों विकर्ण की आवश्यकता थी, दोनों विकर्ण मिल गए। तो हमसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुणे में D1 इंटू D2। D1 का मान 80 है और D2 का मान 18 है। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18। अब 80 का 9 में गुणा करना है, 8 नम 72 होगा। 720 जो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन को तो हम स्टार भी लगाएंगे। सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज के जो क्वेश्चन होते हैं, इस पर ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको क्या है, आपको दिया क्या है? देखिएगा, बेस कितना दिया है? बी बराबर बेस दिया है, मतलब आधार कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है? ऊंचाई कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। चलिए, बहुत ही आसान है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिएगा आप, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज बना देंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। बस इन दोनों का गुणा ही तो करना है। 44 गुणे में 22, तो 2200 का 88 हो जाएगा। 2200 की 88, 88 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 96। 968 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको ये चीज़ याद रख लेना है, इसमें आपको ये फॉर्मूला मिला देखने को कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और विकर्णों में से एक लंबाई 14 सेंटीमीटर है। हमसे बोला क्या है? किसका पूछा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया ना इसी तरीका। जैसे हमने करेंगे इस तरीके से आपका जो डायग्राम बन जाएगा समचतुर्भुज का। ठीक है, और इसमें इस तरीके से इनके ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में बोला है कि जिसकी भुजाओं की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर सभी भुजाएं हैं इसकी। तो एक ही यहीं पर मान लें। चलिए 25 हो गया इसकी भुजा। विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 14 है। अगर बात करें विकर्ण 14 है पूरा, तो एक साथ इधर होगा, एक साथ इधर होगा, आधा आधा विकर्ण हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। टोटल विकर्ण 14 का है।
तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री लगता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो हमने आपको ट्रिपलेट बताइए कई बार, 7 24 के साथ क्या आती है, ये 25 आती है। यहाँ पर जो आएगा वो 24 आ गया, क्यों? हमने कई बार आपको ट्रिपलेट बताई है कि 7 24 के साथ जो ट्रिपलेट बनती है 25 बनती है। अब हमारे पास 7 दिया है, 25 दिया है, तो 24 ही आएगा। तो यहाँ पर 24 लिख लिया हमने, ठीक है। जब ये इस तरफ 24 है तो इस तरफ भी 24 होगा। तो हमें पता चल गया D1 का जो मान है हमारा दिया था 14, ठीक है, क्वेश्चन में 14 दिया था। D2 का मान हमने अभी हाल ही निकाल लिया है, 24 इस तरफ 24 उस तरफ, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो आपका क्या होता है, 1/2 गुणा में D1 गुणा D2। D1 का मान 14 है, D2 का मान 48 है। 2 से काटेंगे, 2 7 14। अब 7 का गुणा 48 में करना है, 7 8 56 हो जाएगा, 7 चौका 28, 5 33, यानी कि 336 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये 24 ही क्यों आया, ये कैसे आ गया? तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आपको ट्रिपलेट याद रखना है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, ट्रिपलेट याद रखा करो, नहीं तो आपको क्या है, हर बार जो पाइथागोरस त्रिक होती है वो निकालना पड़ता है। पाइथागोरस त्रिक याद रख लें या तो आप, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या निकालेंगे, अगर इसमें लंब या आधार कोई भी निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 25 का वर्ग करना पड़ेगा, माइनस 7 का वर्ग करेंगे और अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है। ये क्या कर्ण निकल आएगा, 25 का वर्गमूल कितना, वर्ग कितना होगा 625, माइनस 7 का वर्ग 49। जब इसे घटाएंगे तो ये बनेगा 576 बनेगा, और इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 24। तो ये हमारा कर्ण निकल मतलब ये लंब या आधार में से कोई सा भी मान लें, ये निकल कर आ जाएगा। तो आपको क्या है, याद रख लेनी है कुछ ट्रिपलेट। तो हम कुछ ट्रिपलेट आपको लिखवा रहे हैं। जैसे आपने 7 24 के साथ क्या देखा 25, तो ऐसे ही 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 14, इसमें करेंगे तो 48, और इसमें करेंगे तो 50। दूसरा ये ट्रिक हो जाएगी, ट्रिक, ठीक है। एक होता है 3 4 5, ये एक ट्रिक होती है। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 2 का 8 हो जाएगा, ये 10, ये भी एक ट्रिक होती है। इस 3 वाले में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15, तो 9 12 15 भी एक ट्रिक होती है। मतलब कई सारी ट्रिक होती हैं। अगर आपको एक ट्रिक आती है तो उसी के मल्टीपल में आपकी ट्रिक निकल आती है, जो पाइथागोरस ट्रिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है, और इस क्वेश्चन को बात करेंगे, इस वीडियो से क्वेश्चन जो है आपका जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो, सबसे लंबा विकर्ण 16 हो। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा यहाँ पर लिख के दें। यहाँ पर हम क्या है, समचतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है। चलिए दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, समचतुर्भुज, हमने समचतुर्भुज बनाया इधर से इस तरीके से, ठीक है। बोला गया है इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। सबसे लंबा विकर्ण 16 है। अगर ये आपका 16 है तो मतलब क्या 8 8 होना चाहिए, 8 इधर होगा 8 उधर होगा। तो हमने एक पिछले वीडियो में भी बताया है, अभी आपको ये भी बताया था कि यहाँ 8 और 10 है तो यहाँ कितना आना चाहिए 6। क्यों? क्योंकि आपका ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 6 होगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे 8 होगा, ये इसमें करेंगे 2 का गुणा 10 हो जाएगा। तो 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है, ठीक है। तो हमें अगर आपका 8 दिया था 10 दिया था तो ट्रिपलेट में क्या आना चाहिए था 6। तो अगर आपको ये 6 मिल गया है तो इस तरफ भी तो 6 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारे पास D1 है वो कितना था हमारे पास 16, D2 जो दूसरा विकर्ण निकल कर आया है वो हो जाएगा 6 और 6 कितना 12। D1 D2 ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल 1 डायगोनल 2। चलिए अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, बात की जा रही है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, 1/2 गुणे में D1 इंटू D2। तो पहला 16 दिया था, गुणे में 12 दिया था, 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, तो 16 का 6 में गुणा करेंगे, 16 6 का 96 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आपका बेस है, एक आपका हाइट है। क्वेश्चन में बोला है जो चतुर्भुज का आधार है उसकी ऊंचाई से दोगुना है। हाइट को हम x मान लें और बेस को हम 2x मान लें। अब आपको पता है ना समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अभी आपको बताया था बेस इंटू हाइट होता है, बस इतना ही तो होता है। तो बेस इंटू हाइट के बराबर आपका क्षेत्रफल कितना दिया है 392। बेस की वैल्यू कितना है 2x और हाइट का वैल्यू कितना है x, बस इसमें 392 लिखेंगे, ठीक। अब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से यहाँ पर करेंगे डिवाइड, 2 एकम 2,
2 9 18, 2 6 12, ठीक है। तो यहाँ x और x का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखें यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना है 196। अब ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 196 है, तो आपको पता है ना ये कितने का वर्ग है, 14 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एक्स का मान निकल कर आएगा वो 14 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हाइट, हाइट मतलब एच पूछा है, एच का मान क्या था, एक्स, एक्स का तो वैल्यू हमने देखा है ना 14 आ गया, तो 14 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है और ना आपने ज़्यादा पढ़ा होता है इसको, तो इस वजह से क्वेश्चन को कठिन मान लेते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसी की देख लेते हैं क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है, यानी कि 1/2 गुणे में d1 इंटू d2। अब देखिएगा हमारे पास विकर्ण तो दिया नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास एक विकर्ण दिया है, दोनों विकर्ण तो दिए नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ d1 का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं ये हमारा पहला विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण हम d मान लेते हैं, ठीक है, या आप x ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x मान लेते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 12 दूना 24, अब 12 से इसको भाग करें दें, ठीक है, 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो हमने देखा x का जो वैल्यू आया वो 18 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दूसरा विकर्ण जो है वो 18 है। बस अब आपको क्या है पाइथागोरस त्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया समचतुर्भुज का। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि लंबाई इसकी मतलब एक विकर्ण की लंबाई 24 है, 24 का मतलब ये बड़ा वाला विकर्ण 24 है, तो इधर 12 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण 18 आया है तो इधर 9 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, ठीक है, इधर 9 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो रहा है ना, देख लीजिए आप जल्दी से। तो इतना समझ में आया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री बनते हैं, तो ये पाइथागोरस त्रिक होती है। 9 12 के साथ आपको पता है कितना बनता है, 9 12 के साथ हमने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था। देखिएगा अब आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं, जैसे आपने एक त्रिक पढ़ी है 3 4 और 5, अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6 8 और 10, सभी में 2 से गुणा कर दिया। हो सकता है हम 3 का गुणा करें सभी में, तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15। ये क्या है आपकी त्रिक होती है, मतलब डायरेक्ट आंसर होता है। तो आपका 9 दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, देखो 9 दिया है, 12 दिया है, तो आपका कितना आना चाहिए 15। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिएगा लगाएंगे कैसे, जल्दी से देखिएगा, लगा कर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, जो 12 है 12 का वर्ग करेंगे, अब प्लस में 9 का वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, प्लस 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 225, और इसको वर्गमूल करेंगे तो ये 225 कितने का वर्ग होता है 15 का, तो 15 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यार। अब इस क्वेश्चन में लास्ट की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिएगा अभी हमने जो क्वेश्चन बताया है ना आपको ट्रिपलेट के माध्यम से, उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। क्या आप करके दिखा सकते हैं, देखिएगा अभी इसी पर आधारित था, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है हमने, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, निश्चित ही आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामों में, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं।